नमस्कार। संविधान निर्माता के तौर पर तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक सफल पत्रकार, एक प्रभावी संपादक भी थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शोषित तथा दलित पत्रकारिता के प्रथम संपादक, संस्थापक तथा प्रकाशक भी हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से भी शोषित वर्गों को प्रताड़ित किए गए अछूतों, पीड़ितों को समाज में सम्मान से जीने का अधिकार दिलाया। डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के ऐसे प्रथम राजनेता हैं जिन्होंने शोषित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए देश ही नहीं विदेशों में तक आवाज उठाई थी। डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के प्रथम ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी पत्रकारिता से समाज में व्याप्त अप्रत्यक्ष जैसी हजारों को प्रथाओं को जाकर कर उनका अंत किया। शोषित वर्गों को प्रताड़ित किए गए अछूतों, पीड़ितों के दलित समाज में जागृति लाने के लिए कई पत्र में 5 पत्रिकाओं का संपादन तथा प्रकाशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। बाबा साहब ने जिनमें मूक नायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928 तथा प्रबुद्ध भारत जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। इन 5 पत्रों में बाबा साहेब अम्बेडकर देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं। साहित्यकार व विचारक गंगाधर पांतवड़े ने 1997 में भारत में पहली बार डॉक्टर अम्बेडकर की पत्रकारिता पीएचडी के लिए एक शोध प्रबंध लिखा था। पांतवड़े ने बाबा साहेब के बारे में लिखा था कि इस मूक नायक ने बहिष्कृत भारत के लोग प्रबुद्ध भारत में लाए। सच में बाबा साहेब एक महान पत्रकार थे। इस लेख से स्पष्ट होता है कि बाबा साहेब की पत्रकारिता भारत में कितना योगदान रखती है। जिनमें मूक नायक पत्रिका 31 जनवरी 1920 को बाबा साहेब ने अछूतों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को प्रकट करने के लिए मूक नायक नामक अपना पहला मराठी पत्र शुरू किया था, जिसमें मूक नायक के संपादक डॉक्टर अम्बेडकर तथा राम भटकर जी थे। मूक नायक सभी प्रकार से अछूतों, शोषित वर्गों तथा मूक प्रताड़ित किए गए जनों की ही आवाज़ें थी, जिनमें शोषित वर्गों तथा मूक दलित जनों की पीड़ाएं बोलती थी, जिनको उजागर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से किया था। लेकिन जब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़ाई के लिए विलायत गए थे तो पत्र आर्थिक अभावों के चलते 1923 में बंद पड़ गया। इस पत्रिका ने शोषित वर्गों में नई ऊर्जा का संचार किया तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए आंदोलित होने का ज्ञान भी दिया था। 29 जून 1928 को डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहेब ने समता हिंदी पत्र समानता शुरू किया। समानता पत्र डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा समाज सुधार हेतु स्थापित संस्था समाज समता संघ का मुख्य पत्र था। लेकिन समानता पत्रिका बंद होने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहेब ने इसका पुनः प्रकाशन जनता नाम से किया था। जनता पत्रिका का पहला अंक 24 फरवरी 1930 को 31 अक्टूबर 1930 से यह एक साप्ताहिक बन गया। 1944 में डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ने जनता पत्रिका में लिखा था कि हम एक शासक कौम बनेंगे। यह शीर्षक एक प्रसिद्ध लेख पर बहुप्रसिद्ध हुआ था, जो कि समाज को आज भी जागृत करने की रखता है। बाबा साहेब ने इस पत्र में भी शोषित वर्गों की समस्याओं को उठाने का बखूबी कार्य किया था। लेकिन फरवरी 1956 26 साल तक चलने के बाद यह पत्र बंद हो गया। इस पत्र के बाद प्रबुद्ध भारत डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ने 5वीं बार 1956 में प्रबुद्ध भारत पत्र शुरू किया। यह पत्र का नाम जनता पत्र का नाम ही बदलकर प्रबुद्ध भारत कर दिया गया था। इस पत्र के मुख्य शीर्ष पर अखिल भारतीय दलित फाउंडेशन का मुख्य पत्र छपता था। लेकिन बाबा साहेब के परिनिर्माण के बाद यह पत्रिका भी बंद हो गई। इन अखबारों के द्वारा बाबा साहेब ने अपने विचारों से शोषित वर्गों, अछूत पीड़ित वर्गों को जागृत किया था। अब आपको बता दें कि 11 अप्रैल 2017 को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के उपलक्ष्य में बाबा साहेब ने प्रकाश जावड़ेकर ने प्रबुद्ध भारत को नए सिरे से शुरू करने की घोषणा की। 10 मई 2017 को इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ था। अब आप जान गए होंगे कि बाबा साहब ने अछूतों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को प्रकट करने के लिए किस प्रकार पत्रकारिता से उनके ऊपर होने वाली पीड़ाओं को लोगों के सामने रखा तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए आंदोलित होकर अपने अधिकारों की रक्षा तथा सम्मान की रक्षा करने दिखाया। आज की पत्रकारिता सिर्फ कुछ नेताओं के जीवन पर ही आधारित होकर रह गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने उस समय हमें एक समाज की ऐसी रचना करने के लिए
तैयार किया, जहाँ कोई भी पीड़ा और जंग की